नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने बैठक की, आगे की रणनीति पर चर्चा की। गीता महोत्सव में 2 लाख दीपों में दिखेगी कृष्ण की आकृति, अद्भुत होगा नजारा। किसान आंदोलन से अमेरिका समेत 40 देशों से थमा निर्यात, कारोबारी रिश्तों में आई खटास। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे फुटबॉल खिलाड़ी गुरविंदर सिंह, किसानों को दिया समर्थन। फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर, जगह जगह कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। किसान आंदोलन के बीच में एक बड़ा फैसला सामने आया। प्रशासन ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसानों को बड़ी राहत दी है। नए कानून के आधार पर फॉर्च्यून राइस लिमिटेड कंपनी को अनुबंध मूल्य पर धान खरीदने के आदेश दिए गए। दरअसल किसानों से अनुबंध के बावजूद फॉर्च्यून राइस लिमिटेड दिल्ली धान नहीं खरीद रहा था। पिछले 17 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में इस फैसले से किसानों को राहत पहुंची है। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान पिछले 17 दिनों से बॉर्डर पर डटे हैं। इसी बीच में बीते दिन किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग की और इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई, जहां किसानों ने 14 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस पर धरने का ऐलान किया। इस मीटिंग में 14 दिसंबर के धरना प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। किसान आंदोलन के 17वें दिन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। किसानों की बढ़ती नाराजगी और सरकार के साथ में समझौता न होने की वजह से जेजेपी इन दिनों चिंता में है। जेजेपी ने किसान मुद्दे पर अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में किसान मुद्दे पर अपने पार्टी विधायकों के साथ में बैठक की थी। इस बैठक में पार्टी विधायकों से किसान आंदोलन का उनका क्षेत्र में असर, राज्यों को लोगों के रुख आदि के बारे में फीडबैक लिया गया। किसान आंदोलन के कारण देश भर में उद्योग ठप पड़ा हुआ है और अब इसका असर भारत में सामान निर्यात करने वाले देशों पर हो रहा है। दरअसल इस आंदोलन की वजह से 40 से ज्यादा देशों में सामान का निर्यात नहीं हो पा रहा। ऐसे में उद्यमी इससे परेशान हो गए हैं। किसान आंदोलन की वजह से भारत के कई साल पुराने पारिवारिक रिश्तों में भी दरार पड़ने लगी है। मल्टीनेशनल कंपनियों को भी इसका नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन में किसानों को देश भर से समर्थन मिला। कभी खिलाड़ी तो कभी सेलिब्रिटी किसानों को समर्थन देने पहुंचे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी गुरविंदर सिंह बीते दिन सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया। सिंघू बॉर्डर पर पिछले 16 दिनों से किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी। ये सभी किसान केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। गुरविंदर सिंह ने यहां पहुंचकर किसानों के बीच में एकजुटता का प्रदर्शन किया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने बीते दिन हाईवे और टोल जाम किया। शनिवार की सुबह से ही किसानों ने प्रदेश में कई स्थानों पर टोल प्लाजा को बंद करवाया। टोल कर्मचारियों की माने तो शुक्रवार रात 12 बजे से टोल फ्री हो गए थे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रदेश में टोल प्लाजा पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। इस टोल पर किसानों ने बैठकर प्रदर्शन किया, वहीं कई जगह के खिलाफ नारेबाजी की गई। फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग की टीम काफी मुस्तैदी से काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए कई टीमों का गठन किया है, जिससे वो अलग अलग जगह पर कैंप लगाकर लोगों के कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। और इसी बीच बल्लभगढ़ के एसएमओ का कहना है कि दिसंबर के अंत तक फरीदाबाद के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध हो जाएगी। हरियाणा में एक अनोखी शादी का मामला सामने आ चुका है, जहां पर दुल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आया गया और शगुन में बस और रुपया और नारियल लिया गया। वैवाहिक रस्मों के बाद में दूल्हा और दुल्हन का हेलीकॉप्टर से रवाना होना चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके साथ ही विवाह में हर पक्ष का शगुन में केवल 1 रुपया और नारियल लेना भी समाज के लिए सकारात्मक संदेश देने वाला है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस बार गीता जयंती पर श्रद्धालुओं को अद्भुत नजारा देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें, 25 दिसंबर की शाम निजी संस्थाओं के सहयोग से कम 2 लाख दीप जलाने का प्रयास किया जाएगा, जिन्हें कृष्ण की आकृति दी जाएगी और फिर ड्रोन कैमरे से दीपों की तस्वीर ली जाएगी, जिसमें 2 लाख दीप भगवान श्री कृष्ण शंख या मोरपंखी की आकृति में नजर आने वाले हैं। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर इस आकृति डिजाइन करने का जिम्मा एनआईडी उमरी को मिला है। इसी के साथ हरियाणा भारत में बस इतना ही। नमस्कार।